तो हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक्स हम बताने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, अगर इस पृथ्वी पर जल नहीं रहे तो जीवन समाप्त हो सकता है। ठीक है, और फिर भी जो है लोग जलों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं, जलों को प्रदूषित करते हैं। आखिर क्या कारण है, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। मान लीजिए आप जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, और उस पृथ्वी पर रहने के लिए व्यक्तियों को जीने के लिए जल की आवश्यकता हो। कोई ऐसा पल ना हो कि बिना कोई व्यक्ति भले खाना पीना कोई रह सकता है, क्या जल पानी पीने बिना रह सकता है? नहीं रह सकता है। अगर आप मान लीजिए खेती बाड़ी होता है तो सिंचाई करने के लिए भी पानी चाहिए, तो कहाँ से रहेगा? और मान लीजिए अगर पानी नहर में नहीं रहे, स्वच्छ पानी नहीं रहे, तो उसको भी तो हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहर में पानी नहीं रहने के कारण क्या करते हैं कि जो हम लोग पीने वाला पानी होता है उसका ही यूज करके हम लोग सिंचाई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी किसी के अलग अलग रूल होना चाहिए। जैसे मान लो पीने वाला पानी है तो उसको पीने में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मान लीजिए गाँव में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि जहाँ खेती बाड़ी होता है वहाँ पर पोखरा या तालाब या नहर का व्यवस्था कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बारिश जब होता है तो वहाँ पर पानी उसमें क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। और पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर भी लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, उसमें गाय भैंस जो होता है उसको क्या करते हैं, जाकर नहवाते हैं, या जो भी घर का कचरा होता है उसको फेंक देते हैं। कोई कुत्ता सियार मारा उसको भी फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो उसका हम लोग यूज थोड़ी कर सकते हैं, सिंचाई में नहीं कर सकते हैं। तो आखिर हम लोग को इस पर क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। तो आखिर हम लोग कैसे करेंगे और कौन कौन गलतियों की वजह से जो है जल जो है प्रदूषण हो जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले लेकिन समझिए, तो यहाँ पर हम टॉपिक्स लेकर क्या है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जल प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का परिभाषा कहता है कि जल प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल स्रोतों में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होता है। कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्या है, नदी दिखाई दे रहा है और उसमें देखते हैं बहुत सारे लोग क्या बिके कचरा को फेंक दिए हैं। ठीक है, कचरा को फेंकने की वजह से देखिए कितना खराब लग रहा है देखने में, अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि अवांछित के मतलब जैसे मान लो घर में पानी चला कर रखे हो बाल्टी में और उसको तोप के नहीं रखेंगे अच्छा से, तो क्या होगा, कोई पिलुआ पड़ जाए या गर्दा पड़ जाए तो क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा। तो उसी तरह कह रहा है कि जिसमें जल स्रोतों में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का क्या होता है, प्रवेश होता है, जिससे जल की गुणवत्ता में क्या आती है, गिरावट आती है। गुणवत्ता का मतलब कुछ पीने लायक नहीं रहता है, उपयोगी करने लायक नहीं होता है। अब गंदा पानी हो जाएगा तो कौन उपयोगी उसको करेगा, कोई नहीं करेगा। और यह मानव स्वास्थ्य, जीवों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। जिस हम लोग पर्यावरण में रहते हैं वो पर्यावरण हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए हर एक नागरिकों को, जो भी लोग रहते हैं, क्योंकि जल जो है सबके लिए है। तो जल अगर आपको यूज कर रहे हैं तो उसको लिमिट से यूज कीजिए। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या होता है, देखिएगा गोड़ धोने के लिए कल पर जाएंगे, गोड़ धोने के लिए क्या जाएंगे कल पर, तो इतना माने उसको मैल छोड़ाएंगे कि पानी मतलब इन्वेस्ट इतना होता है कि हद जाए भाई, उसमें मैल हट चुका है। अब काला है तो मलने से आपका गुड़ थोड़े हो जाएगा। ठीक है, तो जितना यूज होना चाहिए उतना हो गया। तो जबरदस्ती जो है मलते हैं उतना पानी वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नहाने के लिए जाते हैं तो बाल्टी से नहाते हैं, बाल्टी में पानी भर लेंगे, उठा कर रखेंगे। अब आधा पानी सर को आधा पानी नीचे गया, तो उससे क्या फायदा, सब पानी इन्वेस्ट हो रहा है, जियान हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि बाल्टी में पानी भरिए और उसमें लोटा से आराम आराम से नहाइए। इससे क्या होगा, पानी की बचत होगा। ठीक है, तो पानी की बचाना भी चाहिए और पानी को कोशिश करना चाहिए कि ऐसा जगह रखें जिसमें उसमें गंदगी ना फैले। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण के कारणों के बारे में। आखिर जल प्रदूषण जो है कैसे होता है, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखा है कि जल प्रदूषण के कारण बहुत सारा है, निम्नलिखित है। 5 को आपको कारण बताएंगे, जानिए। पहला कारण, कुओं को खुला छोड़ देना। कुओं को खुला छोड़ देना, जैसे मान लो या आपका जैसे कोई कुआं है, पीने वाला पानी कुआं है और उसमें जो है कुछ ऊपर से नहीं तुप कर रखेंगे तो क्या होगा, आपका कोई गार्डा पड़ जाएगा, चाहे कोई भी सामान अगर लोग फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। दूसरी बात, जल में मल मूत्र को डालना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल में जो है क्या करते हैं, अपने पेशाब को त्याग कर देते हैं, तो क्या होगा, खराब होगा कि नहीं होगा। या छोटा छोटा बच्चा होता है उसका जो
मल मूत्र होता है उसको क्या करते हैं झिल्ली में बांध के उसमें पानी में फेंक देते हैं, इससे पूरा पानी क्या होता है गंदा हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात पेट्रोलियम के पदार्थों का दहन। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि अगर कोई तो नदी होगा तालाब होगा उसमें पेट्रोल फेंक देंगे और माचिस मार के आग लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब हरकतें नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है जल प्रदूषण होता है। चौथी बात औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, जो भी फैक्ट्री में कल कारखाना चलता है तो उसमें से गंदगी चीज निकलता है, तो गंदगी चीजों को लोग क्या करते हैं नदी में क्या करते हैं उसको बहा देते हैं। ठीक है, तो नदी में बहाने से क्या हुआ नदी गंदा हो गया। पांचवा चीज परमाणु परीक्षण। जैसे कोई परमाणु बम होता है आइटम बम जैसे कोई भी बम होता है तो उसको अगर उड़ाना होगा तो लोग क्या करते हैं पानी में ही ट्राई करते हैं, तो पानी में उड़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। उसी तरह देखिएगा छठ जब आएगा छठ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बोम हो जैसे बोम तो क्या करते हैं उड़ा कर उसी में फेंक देंगे, जिससे क्या होता है बोम ब्लास्ट होगा तो उसमें पानी में भी पड़ता है, जिससे पानी क्या हो सकता है प्रदूषित हो सकता है। तो ये सब हरकतों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका जल जो है प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हम लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।